क्यों दिया गया चुलबुल पांडे को ट्रांसफर? कौन दे रहा है गांव के क्राइम को बढ़ावा? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। हमारे चुलबुल पांडे कितने चुलबुले हैं और वो अपने चुलबुले अंदाज में किस तरह दुश्मनों की पिटाई करते हैं, धुलाई करते हैं, ये हम सब जानते हैं। इसलिए तो शहर के डीसीपी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से चुलबुल का एक गांव से ट्रांसफर करते हैं ताकि वो किसी के मामले में टांग ना अड़ाए, क्योंकि वो किसी पॉलिटिशियन के अपने सीनियर के मामले में टांग अड़ाकर उनके खिलाफ जाकर उनकी परेशानी का कारण बनता है। इसलिए अब उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। फिर चुलबुल, उसकी बीवी रज्जो और उसका बेटा एक गांव में पहुंचते हैं। चुलबुल गांव में कदम रखते ही देखता है कि गांव के हालात कुछ ठीक नहीं है। न गांव में कोई पढ़ रहा है, ना कोई ढंग से काम कर रहा है, और इस गांव का मुखिया कन्हैया लाल भी गांव के हालात सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। एक दिन गांव के मोहन और राधा के घर में झगड़े होते हैं। झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि मोहन राधा पर हाथ उठाता है, उसे घर से बाहर निकालता है। राधा पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलती है, पर कन्हैया लाल उसे वहां पर रोकता है। वो उसे कहता है कि घर लौट जा, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। हम गांव के मुखिया हैं और हम तय करेंगे, जाओ अपने पति के साथ रहो। ये बात पहुंचती है चुलबुल पांडे तक। फिर वो आकर कन्हैया लाल की धुलाई करता है और राधा की कंप्लेंट दर्ज करता है। फिर मोहन वहां पर आता है और उसकी भी अच्छी खासी धुलाई होती है, और चुलबुल उसे चेतावनी देता है कि इसके आगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर चुलबुल गांव की सैर करता है और गांव का स्कूल खुलवाने के लिए कहता है। वो बच्चों को कहता है, तुम लोग हर रोज यही सीखने आओगे। कन्हैया लाल को पता चलने के बाद वो गांव के बच्चे और उनके घर वालों को धमकाता है कि गांव में रहना है तो घर में बैठे रहो। दूसरे दिन कोई स्कूल में नहीं आता और चुलबुल ये देखकर हैरान होता है। फिर वो एक घर में जाकर बच्चे से पूछता है, क्या हुआ? फिर बच्चा कहता है, मुखिया ने हमें घर में बैठने के लिए कहा है। चुलबुल जाकर कन्हैया लाल को कहता है, स्कूल खुलेगा और बच्चे भी आएंगे। जब चुलबुल गांव के स्कूल में जाता है तो देखता है कि आसपास शराब की बोतल, कांच के टुकड़े और कुछ खाने की चीजें फैली हुई हैं। फिर वो कन्हैया लाल को पूछता है कि ये सब क्या है? वो कहता है, किसी ने सेलिब्रेशन किया होगा। चुलबुल को गुस्सा आता है कि स्कूल में ये सब करते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? वो गांव का चप्पा चप्पा छान मारता है। तब उसे पता चलता है कि कन्हैया लाल ने एक बार भी शुरू किया है और वहां पर कई सारी लड़कियां नाच गाना भी करती हैं। चुलबुल बार में जाता है, नाच गाना करता है और सबको अरेस्ट करवाता है। फिर कन्हैया लाल चुप नहीं बैठता। वो गांव में एक कार्यक्रम आयोजित करता है और उसके लिए मिनिस्टर को बुलाता है। अब ये कन्हैया लाल इस मिनिस्टर का ही सेवक है। मिनिस्टर पैसे देता है और कन्हैया लाल गांव की परेशानी बढ़ाने का, सबको अनपढ़ रखने का और पैसे खाने का काम करता है। जब मिनिस्टर कार्यक्रम के लिए आता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, चुलबुल की तारीफ करता है। तभी चुलबुल का कांस्टेबल कहता है कि सर, ये तो मिली भगत है। मिनिस्टर ही ये बार चलाने के लिए कन्हैया लाल को पैसे देता है ताकि इनका शराब का धंधा बढ़ जाए। फिर चुलबुल जाकर माइक पर मिनिस्टर को यहां आने के लिए धन्यवाद देता है। हमारे मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वो हमारे गांव का स्कूल देख चुके हैं। वो बच्चों के लिए सारा इंतजाम करेंगे, उन्हें किताबें उपलब्ध करवाएंगे, एक अच्छा प्लेग्राउंड बनवाएंगे, गांव के बार को बंद करवाएंगे। अब वहां मीडिया भी है तो मिनिस्टर भला क्या कर सकता है? मिनिस्टर कहता है ठीक है, जैसा आप चाहोगे, और कन्हैया की तरफ देखकर गुस्सा होता है। चुलबुल कहता है, साहब और कन्हैया लाल सबके सामने वादा कर रहे हैं। फिर क्या, मिनिस्टर और कन्हैया लाल को सबके सामने वादा करना पड़ता है। मिनिस्टर को गुस्सा आता है और वो जाते जाते चुलबुल से हाथ मिलाकर कहता है, इसलिए तेरा ट्रांसफर होता है, पर फिक्र मत कर, तू हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। फिर चुलबुल हंसकर कहता है, सर, अब आपको फिक्र करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे की कहानी में क्या होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज।